Cognitive behavioral theory. Let us continue our discussion on this theory. इसमें चंद बातें हैं जिन पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है और उसमें एक बुनियादी बात इसका स्ट्रक्चर है. हम जब इस थ्योरी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं सिस्टमैटिकली आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है. प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई तालिब इल्म है, उसको कोई ख़ास मसला है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है. उस प्रॉब्लम का समझना बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और उस आइडेंटिफिकेशन के साथ आप जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, यू आइडेंटिफाई द कोर नेगेटिव थिंग्स दैट आर कमिंग आउट. सो वंस यू हैव एक्सप्लेन्ड द प्रॉब्लम, यू हैव आइडेंटिफाइड इट, उसके बाद आप कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने सिचुएशन को समझा, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर उसके साथ साथ आप उसको अब रीस्ट्रक्चर करेंगे, आप उस पर काम करेंगे ताकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से हो सके. एक सांचा जो है वो ठीक नहीं है, उस सांचे को आपने मोल्ड ऐसे करना है कि वो सही तरह पर बैठ जाए. सो स्टूडेंट जो है अगेन वो इम्प्रेशनेबल एज का होता है. स्पेशली यंग स्टूडेंट्स आर ऑफ अ वेरी इम्प्रेशनेबल एज. एट द सेम टाइम that is an age from where changes can come very easily. इम्प्रेशनेबल एज में अगर आप सही और गलत की पहचान उनको दे दें तो वहां पर रीस्ट्रक्चरिंग करना जो है वो आसान हो जाता है. इसके साथ साथ जो बिहेवियरल मेथड है उसको भी हम जब साथ लेकर चलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं. बिहेवियरल मेथड में हम कुछ स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं. मसलन वी शुड ट्राई टू रिलैक्स द स्टूडेंट बिकॉज द स्टूडेंट में बी वेरी एंक्शियस. So we need to have a kind of a relaxing mechanism in the classroom, or if the student is sent to a specialized counselor, then the counselor needs to relax the student mentally. उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी हैं और इसके अलावा जो एंटी एंग्जाइटी जो है एक्सरसाइजेज हैं वो भी आप उनका भी जो है उनको शामिल इसमें कर सकते हैं. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को हमने डिस्ट्रैक्ट करना है. कोई भी चीज़ जो उसको एंग्जाइटी प्रोन कर रही है उससे उसकी डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है. तो जब इस थ्योरी में हम बिहेवियरल एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस और डिस्ट्रैक्टिंग द स्टूडेंट फ्रॉम द एंक्शियस सिचुएशन, दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन. इसके साथ साथ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि हमने स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना है. स्टूडेंट जो है हमने देखा कि वो एंग्जाइटी प्रोन है, वो किसी मसले का शिकार है, तो इस थ्योरी के तहत हमने उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है. सो मॉनिटरिंग इज अ मैकेनिज्म दैट वी नीड टू डेवलप. इसके साथ साथ वी नीड टू शेड्यूल हिज और हर एक्टिविटीज. किस वक्त में वो क्या करेगा, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन. सो शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज इज समथिंग दैट नीड्स टू बी developed, but that needs to be developed in a very systematic manner. What are some of the strategies that we can adopt when we want to practice this theory? इसमें सबसे पहले तो हमें cognitive modeling करनी है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो एक खास बिहेवियर की मैनिफेस्टेशन करे तो वो हमें उसकी मैनिफेस्टेशन पहले खुद करनी पड़ेगी और उसको समझाना पड़ेगा कि इस बिहेवियर की मैनिफेस्टेशन क्यों ज़रूरी है. सो कॉग्निटिव मॉडलिंग इज इम्पॉर्टेंट. इसके साथ साथ जो उसके नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हमने ख़त्म करना होगा. सो थॉट स्टॉपिंग इज इम्पॉर्टेंट. वी नीड टू वर्क ऑन दोज एस्पेक्ट्स विच आर ट्रबलिंग द स्टूडेंट्स. सो जैसे हमने देखा कि हम रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस के जरिए या डिस्ट्रैक्शन के जरिए वी कैन स्टॉप नेगेटिव थॉट्स. एंड अगेन इसमें फिर कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग आ जाती है. We again will try to mold the behavior of the student the way we want. मगर इसमें इस थ्योरी में भी एक क्रिटिक है जो सामने आती है. इसमें सबसे बड़ी क्रिटिक ये है कि जो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग, जिसमें आमतौर पर कहा यह जाता है कि स्कूल की जिंदगी में टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, दे आर ऑल एक्सट्रीमली बिजी. सो दिस ट्रेनिंग एंड स्किल is something that needs to be developed, but that is very, very time consuming. So that is again something that we need to work on.
How can we judiciously use this skill in the classroom? And then it does not understand the complexity of human lives. Human beings, they come from different backgrounds, they have different kinds of statuses. So how do we grapple with all those issues when we use this theory? ये चीजें जो हैं, ये इसकी क्रिटिक बनकर सामने आई हैं. लेकिन बहरहाल अगर टीचर्स ट्रेंड हों, अगर वो स्किल्ड हों, अगर प्रॉपर काउंसलर्स जो हैं वो स्कूल में मौजूद हों, तो फिर इस थ्योरी का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है.